कोई नशे में आया रात को, तो ही टुक दैट वो चॉपिंग वाला थिंग और उसने उसका गला ऐसे पूरा स्लैश कर दिया। एंड उस इंसिडेंट को 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में उसके गले में मैगट्स पड़ गए, कीड़े पड़ गए। एंड आसपास के गांव वालों ने सोचा कि सरकारी में I'm the founder of Edna's Welfare Foundation and also a partner member at Indila Welfare Foundation. Edna's Welfare Foundation ज़्यादातर फोकस करता है रेस्क्यू पे। ऑन स्ट्रीट्स जो काम हो रहा होता है, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, फीडिंग, रेगुलर जिसे हम कम्युनिटी एनिमल्स बोलते हैं, कम्युनिटी केयर टेकिंग जो होती है कि जो सड़क का कुत्ता जहाँ पे है उसको वहीं पे रख के हम उसकी केयर कर पाए जिस लेवल तक पॉसिबल है। what Indilove actually does is that it provides foster care services. Now, this is a little different from shelter system. In a shelter, basically, once you bring in a particular animal, right? Most of the times, what happens in a shelter is once you bring in a particular animal, it becomes a part of that system. It goes through the process. The shelter में होता है ये ट्रीटमेंट होगा, फिर वहीं पे छोड़ देंगे, नहीं तो रिलीज हो जाएगा। What happens in a foster is कि हम रेस्क्यूज के साथ बहुत क्लोज लेवल पे काम करते हैं। बच्चे का क्या ट्रीटमेंट होना है, एंड बाय बच्चे आई मीन द एनिमल, कि क्या ट्रीटमेंट होना है या नहीं होना है, किस लेवल पे ट्रीटमेंट का स्टॉप कर देने का डिसीजन लेना है, या किस लेवल पे वी हैव टू गो टू अ डिफरेंट वेट, या आफ्टर दिस ट्रीटमेंट डू वी वांट दिस पर्टिकुलर एनिमल to go back to the streets, do we want this particular animal to be adopted out, or do we want this particular animal to stay here for the rest of his life. All these decisions जो हम लेते हैं ना, हम सिर्फ एज अ टीम खुद नहीं लेते, हम वो इस रेस्क्यूअर के साथ पार्टनरशिप में ले रहे होते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि जो एनिमल रेस्क्यू करा गया है उसकी पार्शियल ओनरशिप अभी भी रेस्क्यूअर के पास है, इन कंपैरिजन टू व्हाट अ शेल्टर डज इज कि अब दे फॉलो देयर ओन सिस्टम इररिस्पेक्टिव। basically I have been rescuing for past 7 years, though what I joined Indila with 2021. जैसे ये है, ये 19 ईयर ओल्ड है, लेकिन आज भी इसका ये है कि कोई इसको मुंह के हाथ नहीं लगा सकता गलती से। Can you tell us about some specific cases that were special for you? Shiro had 2 other siblings who were adopted out. We kept Shiro because we thought, it will be good for the mother to have one of the child behind, and college में भी environment अच्छा रहेगा. He was everyone's favorite since he was born. And we went there and we tried to look for him in the campus and we couldn't find him. The guy, he is always in some influence, तो उसको भी नहीं पता कहाँ पे था. So don't tell us where he is. कहीं छुपा के रखा है तो बता दो. She's like, नहीं छुपा के नहीं रखा है, कहीं तो होगा. So we went to the middle of the ground and I shouted बहुत जोर से, Shiro. And पता नहीं कहाँ से ये भागते हुए पीछे आया and his ears had gotten maggots by then. और वो पूरा ऐसे swelling हो गया था and he was just shouting and shouting and shouting और पूरा ear ना ऐसे brown हो गया था पूरा. So I called a truck गाड़ी यहाँ से, Delhi से. They went to Jhajjar, they picked us both up. We came here, we did the treatment. It's been a few months. Shiro is doing well. They asked around and they said कि somebody, कोई नशे में आया रात को, अपन बूचर शॉप, तो वो सामान अंदर कर लेते हैं बट ऐसे कुछ शटर नहीं लगाते. मतलब दे पुट ऑल द एनिमल्स एंड ऑल इनसाइड, बट जो उनका प्रॉपर कटिंग वाला एरिया है वो बाहर ही रहता है. तो ही टुक दैट वो चॉपिंग वाला थिंग और उसने उसका गला ऐसे पूरा स्लैश कर दिया. एंड उस इंसिडेंट को 1 हफ्ता हो गया. 1 हफ्ते में उसके गले में मैगट्स पड़ गए, कीड़े पड़ गए. एंड आसपास के गांव वालों ने सोचा कि सरकारी में दिखा के वापस ले आते हैं, बट वो गवर्नमेंट वेट के पास ले गए. एंड गवर्नमेंट वेट्स they don't hold themselves responsible. Of course they are responsible. She wasn't responsive. अभी तो ये खेल रही कूद रही है. At that time she if you just put her on the ground ना, ऐसे खड़ी हो जाती, ऐसे हिलती डुलती भी नहीं थी डर के मारे, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके. 3-4 महीने लगातार पट्टी करी हमने इसके दिन में 3-3 बार. बट आई थिंक मैंने कहा ना थोड़ा डॉग का भी विल पावर होता है, एंड शी हैड द लॉट ऑफ विल पावर. आफ्टर 15-20 days शी डिसाइडेड दैट मुझे तो जीना है, बाकी तुम जो मन में करना. एंड दिस इज शीरा, शी वाज रेस्क्यूड 3 days ago. 3 दिन पहले एक पासर बाई को अराउंड 9-9:30 एक ओपन ट्रेन में कड़ी मिली थी इन एन एरिया रेंज JJ कॉलोनी. एंड शीरा इज वेरी ओल्ड.
she's around 10-12 years old as per the doctors, or more, even more. But she is very old as you can visibly see. और इसका जो वुंड है वो भी बहुत डीप है, अभी तो उन्होंने पूरा पट्टी करके ड्रेसिंग कर रखा है. शी हैज़ अदर इश्यूज एज वेल, इतने लंबे वुंड की वजह से. एंड शी वाज लाइंग इन द ड्रेन, ये खड़ी नहीं हो पा रही, जैसे आप अभी देखो ये अच्छे से होश में भी नहीं है. जब ये होश में जागी हुई है, इसको सब समझ में आ रहा है, बट ये इस कंडीशन में नहीं है कि ये उठ के हमें रिएक्ट करे या उठ के कुछ भी रिएक्ट करे या कुछ करे. खाना भी इसको भी ये लोग सिरिंज से किया है, सिरिंज में थोड़ा बहुत पैक, एंड इट्स नॉट लाइक प्रॉपर फूड्स, लाइक गिविंग समथिंग टू कीप हर अलाइव टाइप सिचुएशन. और कैनुला फिक्स है क्योंकि दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार ज़रूरत है ड्रिप लग रही है. दिस इज़ द हीटर जिससे उन्होंने इसको कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंटली, इनिशियली जब फर्स्ट डे हम लेके गए थे मैक्सवेल्स, द टेम्परेचर वाज 94. इट वाज स्टेबल फॉर क्वाइट सम टाइम, बट नाउ इट्स ड्रॉपिंग अगेन, primarily because इसकी बॉडी में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है. हर कंडीशन इज़ आई थिंक अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन्स कीप नेग्लेक्टफुल, कि उस कंडीशन में डॉग एक दिन में नहीं आता है. मतलब एट दिस स्टेज शी कैन गो डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द वर्स्ट थिंग विल बी दैट all the efforts that we are doing now, if she does go, will amount for nothing. ओके, तो आप अपने नाम बताओ इस वजह। दीपा मैथी, आप क्या करते हैं प्रोफेशनल? प्रोफेशनल टीचर हूँ मैं। लाइक जब आप खाना खिलाते हो स्ट्रीट डॉग्स पर, तो आपके जो लोकेलिटी में लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं या वो कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, एक्चुअली शुरू में ना कुछ प्रॉब्लम होता था, काफ़ी प्रॉब्लम होता था. जैसे मेरे आसपास के लोग और प्रॉब्लमेटिक नहीं है, थोड़ा सा दूर जाती हूँ तो लोग प्रॉब्लम तो करते ही हैं. हाँ, और हमने फिर भी लोग बोलते हैं गंदा हो रहा है, जबकि हम बाउल्स में खाना देते हैं. हम ऐसे स्ट्रीट में खाना फेंक के नहीं जाते, हम बाउल में खाना दे के जाते हैं, फिर उस बाउल को उठाते हैं, फिर दूसरे जगह में लेके जाते हैं. फिर भी लोग बोलते हैं, अब रेगुलर की बात है. मगर पहले जैसा था ना, बहुत इजी, पहले से बहुत काफ़ी मतलब सॉर्ट आउट हो गया. खाना देना स्टार्ट किया, थोड़ा ही देना स्टार्ट किया था. जो पहले क्या था, बचा हुआ खाना देने लगे. फिर धीरे लगा कि 2 बच्चे और आए. फिर धीरे ऐसे करके ना 4 बच्चे 6 बच्चे करके इंक्रीज ही होते हैं. ना तो नहीं बोल सकती कि तुम्हें नहीं खाना, फिर बच्चे आके मुंह की तरफ देखते हैं. कभी हमें बाइट तो दूर की बात है, हमें भौंकते भी नहीं है. इतने सारे डॉग्स को हेल्प करके आपको कैसा फील होता है? लाइक जब आप एंड में दिन में आती हो, आपको रोज रिलैक्स, हाँ, कि शांति. आज का हो गया, सबका पेट भर गया, मतलब टेंशन फ्री. खाना खिलाया, फिर भी टेंशन होता है. कोई बेल बजाता है, लगता है कि कुछ हुआ तो नहीं बच्चों को, कहीं पे कुछ चोट तो नहीं लगा, कहीं पे कुछ, ये सब टेंशन. तबीयत तो खराब नहीं हुआ, ये होता है. बट फिर भी बहुत रिलैक्स, अलग से कुछ नहीं होता है, बस रेगुलर की ड्यूटी जैसा हो गया है.